आज हम अभी खड़े हैं झारखंड के एक शहर झुमरी तिलैया में। झुमरी तिलैया का नाम पहले भी आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस जगह है। फिल्मी दुनिया में यह नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। और आज हम इस शहर के लोगों से जो राजनीतिक माहौल है राज्य का, उस पर उनकी राय जानना चाहेंगे, वो क्या सोचते हैं। क्योंकि नेता चाहे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तरह से अपने राय रख रहे हैं, और पत्रकार मीडिया जगत जो है उससे जुड़े लोग भी अपने अपने हिसाब से ये जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो स्थिति बनी है, इस पर अपनी राय विचार रख रहे हैं। लेकिन आम लोग इस पर क्या सोचते हैं, एक बार जानने का प्रयास करते हैं आज हम इस शहर झुमरी तिलैया के लोगों से। तो आसपास जो लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, उनसे बात करते हैं वो क्या सोचते हैं इन मुद्दों पे। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार गुप्ता। अभी हम लोग आपके शहर में घूम रहे हैं, सड़कों पे जो लोग मिल रहे हैं उनसे राय जानना चाह रहे हैं उनकी। जो राजनीतिक स्थिति बनी है आपके राज्य में, तो सत्ता पक्ष के नेता और विपक्ष के नेता सब लोग अपने अपने तरह से व्याख्या कर रहे हैं उस स्थिति का, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं उस पर, वही हम जानने निकले हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं इस पर? ऐसे तो ये देखा जाए, तो आम जन का जो मेन समस्या है, जी जी, रोजगार अच्छा, है ना। सरकार योजना तो बनाती है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। नहीं वो तो ठीक है, रोजगार है, लेकिन ठीक है। फिलहाल तो संकट सरकार पे है। बिल्कुल, तो फिलहाल हम उस पर बात करना चाहेंगे। जब सरकार ही नहीं रहेगी तो योजना कहाँ से बनेगी? हाँ बिल्कुल। तो अभी जो माहौल बना है झारखंड में, हम उस पर आपका राय जानना चाहते हैं। क्या सोच रहे हैं, किस रूप में देख रहे हैं आप उसको, क्या चल रहा है? यहाँ बहुत राजनीति उथल पुथल है, हाँ है ना। हाँ, कोई मतलब इस सत्ता को चलाने के लिए जो एबिलिटी होना चाहिए नेताओं में, अच्छा, है ना, ये इसकी कमी है। नहीं अभी तो हेमंत सरकार है, नहीं, वो तो गिर गई सरकार ना। 4 साल तो चली, सरकार गिरी नहीं है। सरकार नहीं, अभी जो वर्तमान आज की जो स्थिति है, परिवेश है, उस हिसाब से तो अभी गवर्नमेंट गिर गई। चंपई सोरेन हमारे मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाँ, उनका नाम चूंकि विधायक दल ने तय किया है, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया, लेकिन राज्यपाल बुलाएंगे तब तो। हाँ, वो अभी तक तो राज्यपाल ने अभी तो सरकार गिर गई ना। हाँ, अभी फिलहाल मैंने हमारे जो हेमंत सोरेन जो थे वो तो इस्तीफा दे दिए, यानी गवर्नमेंट गिर गई, हाँ हाँ है ना। हाँ, तो ये उथल पुथल चल रहा है अभी राजनीति। अभी 2024 में भी फिर अभी चुनाव है, हाँ, लोकसभा का, लोकसभा चुनाव है। जी जी, इसकी स्थिति को देखते हुए अब सबसे पहले जनता को क्या चाहिए, एक सुयोग्य उम्मीदवार, एक शासक। नहीं तो चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने इनको बहुमत दिया था, बिल्कुल दिया था, गठबंधन की सरकार चल रही हाँ थी, बिल्कुल चल गई। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनको ईडी ने कल अरेस्ट किया, उनको हाँ। जेल जाना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दिया अपने पद से। और फिर उनके विधायक दल के लोगों ने अपना एक नेता चुना है, चंपई सोरेन जी को। हालांकि अभी तक राज्यपाल ने उनको बुलाया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट बनेगी उनकी, ये बात कंफर्म है। उन्हीं की बनेगी। हाँ बनेगी, उनकी बनेगी। ठीक है, इसी तरह से हम और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार गुप्ता। कितना उम्र होगा आपका? 33। तो अभी आपके राज्य में जो 3-4 दिनों से राजनीतिक माहौल बना हुआ है, इस पर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि इस पर राजनीतिक दल के जो लोग हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, दोनों अपने अपने ढंग से इसको व्याख्या कर रहे हैं इसका। लेकिन आम लोग किस रूप में देख रहे हैं इसको, वही जानने का प्रयास हम कर हम रहे लोग हैं। क्या, वो तो जो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर किए हैं तभी ना उसके साथ वो हो रहा है, नहीं किए हो रहा है तो नहीं होता। हालांकि वो तो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है। वो तो राजनीति माहौल में इस तरह का बोला जाता है। राजनीति के बारे में हमको मालूम नहीं है, हम दुकान चलाते हैं। अच्छा, क्या किस चीज़ का दुकान चलाते हैं आप? अच्छा, वो मिठाई का दुकान आप ही का है। ठीक है, हम और लोगों से बात करते हैं। तो यहाँ चाय की दुकान पे कुछ लोग खड़े हैं, हम इन लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं।
हम लोग बात कर सकते हैं क्या 2 मिनट? अभी झारखंड में जो राजनीतिक अस्थिरता का बना हुआ है, तो नेता तो अपने ढंग से इसको व्याख्या कर रहे हैं। राजनीतिक दल में जो सत्ता पक्ष में है वो अपने ढंग से, और जो विपक्ष में है वो अपने, लेकिन आम लोग क्या सोचते हैं वही जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम लोग क्या सोचेंगे? हम लोग को जो जनप्रतिनिधि बेहतर दिखे, जो अच्छा काम करे, मेरे शहर का विकास करे, उसके बारे में सोचेंगे। फिलहाल ऐसा अभी तो जैसे है, अभी नीरज यादव भी ठीक है। और वर्तमान जो स्थिति बनी है, हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कल उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो हालांकि उनका कहना है और उनके पक्ष के लोगों का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने अपराध किया है इसलिए ईडी ने आरोप पत्र दाखिल की है उन पे। तो देखिए, पक्ष विपक्ष की बात है तो अब उन लोग का इतना अंदरूनी मामला तो हम लोग तो यही तो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अंदरूनी मामला नहीं है, सब खुला, और सत्ता में जो लोग हैं वो अपने ढंग से व्याख्या कर रहे हैं, जो विपक्ष में हैं वो अपने ढंग से, लेकिन आम लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, तो हमें नहीं लगता कि इतना अच्छा तो कार्य कर रहे थे। इतने महीनों में तो काम इनका ठीक ही दिख रहा था। अब वो कहाँ पर ईडी में क्या हुआ तो ईडी बताएंगे। हम लोग, हाँ, जांच की विषय है। हम लोग तो देख रहे, तो काम के हिसाब से तो ठीक ठाक, झारखंड ठीक ठाक चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत कसर है तो अब एक दिन में पूरा होगा नहीं। धीरे धीरे मौका मिलना चाहिए। किसी भी सरकार, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी भी सरकार को अच्छे से आप मौका दिए तो कुछ करने का ये होता है। तो इनका जो 4 साल का कार्यकाल रहा वो संतोषजनक रहा? नहीं, ठीक है। सबसे बड़ा कि देखिए, ये यहाँ जो हंगामा टाइप का जो होता है, उधर मार इधर पीट, ये वो सब चीज नहीं रहा। शांतिपूर्वक है। तो पब्लिक को क्या चाहिए? शांति, सुकून और कुछ अपना काम रोजगार, तो धीरे धीरे हो ही रहा था। जैसे अभी जो वर्तमान सत्ताधारी दल राज्य में है, उनका आरोप है कि चूंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा का, तो जो केंद्र में सत्तासीन जो पार्टी है वो ईडी का दुरुपयोग कर रही है और प्रयास कर रही है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जहां मजबूत हैं उनको किसी तरह से परेशान किया जाए। अब इस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते। हो सकता है, देखिए, पक्ष विपक्ष जो भारी पड़ता है एक दूसरे को आदमी करता ही है, उसके लिए राजनीति में प्रयास करता है एक दूसरे को पछाड़ने के लिए। जब तक पछाड़ेगा नहीं, जब तक तो खेला अखाड़ा होगा नहीं। अब कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता को करना होगा। अंतिम निर्णय तो फिर जनता ही लेगी। वो तो वोटिंग का टाइम में ही जनता बताएगी कौन पक्ष विपक्ष है, क्या है नहीं है, कौन ईडी है क्या है नहीं। तो कार्य जिसका जैसा रहेगा, आप ईडी लगाओ चाहे या फिर हेमंत सोरेन सीडी लगाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई होगा वो सामने, जो सच्चाई होगा, जो कार्य होगा वो तो सही सामने आएगा। पब्लिक ही निर्णय लेगी, आप नहीं ले सकते हैं, पक्ष वाला भी नहीं, ना विपक्ष नहीं ले सकता है। जनता निर्णय लेगी, जो सही होगा वो फिर खड़ा होकर आएगा। ठीक है, इसी रूप से हम लोगों से राय ले रहे हैं। आज 40 घंटा गायब रहा। हम लोग कुछ बात कर सकते हैं 2 मिनट? एकदम निश्चित से बात कीजिए, बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरेश कुमार जैन। अभी हम लोग निकले हैं इस जुमरी तिलैया के सड़कों पर। यस, यस। झारखंड में राजनीतिक स्थिति बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है। तो उस पर क्या सोचते हैं लोग, आम लोग? आम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री जो 40 घंटा ट्रेसलेस हुए वो क्यों हुए? इसका मतलब कुछ है नहीं। आप मुख्यमंत्री होकर आपका 40 घंटा आता पता नहीं है, पहले तो उसका कारण जानना चाहिए आप कहाँ थे। इसके अलावा सरकार, मुख्यमंत्री अरेस्ट हो गए। जब आप अब इतने आप श्योर थे कि मैंने कुछ नहीं किया, तो पहला सम्मन पे आप ईडी के पास चल जाते। आपने 10 सम्मन का इंतजार क्यों किया? अब तो राजनीतिक अस्थिरता हो गई है। मैंने टीवी में न्यूज देखा है कि सब जितने विधायक सब जा रहे हैं, रिश्वत पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, अभी करंट न्यूज यही है। देखिए आगे क्या होता है। इसमें राज्यपाल को तो चाहिए था कि जितना जल्दी हो सके बुला करके नए सरकार का गठन करें। अब जैसे रात को जो ड्रामा चला, अब वो जेएमएम का प्रेशर था कि हमको रात को ही वो दिलाया जाए, क्या बोलते हैं, शपथ दिलाया जाए। तो थोड़ा राज्यपाल का विवेक, अपने विवेक पे काम करेगा राज्यपाल। और देखिए, राज्यपाल बीजेपी का है, ऊपर से डायरेक्शन आएगा। कुछ भी राज्यपाल, कोई भी राज्यपाल कहीं का राज्यपाल हो, सब कोई ना कोई पार्टी से अटैच हो।
और सब जगह ही स्थिति है कि किसी तरह अपना सत्ता को लाना, सब सत्ता की लालसा और कुछ नहीं है। यही चीज चल रहा है, हर जगह चल रहा है, ये चलता रहेगा। कुछ ही दिनों पहले बिहार में जो घटना हुई, शाम में नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया और अगले दिन सुबह में फिर से शपथ ग्रहण निश्चित, चूंकि उनके पास मेजोरिटी थी, मेजोरिटी इनके पास भी है, जेएमएम के पास भी है, लेकिन चूंकि राज्यपाल जो है आपके बीजेपी के हैं, इसलिए वो टाइम ले रहे हैं कि कुछ खेला हो जाए। तो अब तो सब जगह खेला हो सब जो ये हो रहा है, खेला होने का प्रयास। बस बस बस, और कुछ नहीं है। सबको सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और किसी से पब्लिक को कोई मतलब नहीं है। तो आम आदमी इस खेला को समझ रही है। आम आदमी देखिए, आम आदमी को कमाना और खाना और कुछ नहीं करना है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो कमाने खाने का व्यवस्था कौन करेगा? कुछ नहीं, आदमी को खुद करना पड़ेगा। एक बार आदमी विधायक बनता है, उसका साथ कुछ निश्चिंत हो जाता है। ये आप मानते हैं बात? आज कोई भी एमएलए को ले लीजिए आप, जो आज से 10 साल पहले जो एमएलए बना है, उसकी संपत्ति थी 50 लाख, आज हो गई उसकी 50 करोड़। कहाँ से आता है पैसा? रोज तो यही कहानी हो रहा है, सब जगह कहानी हो रहा है। कोई भी पार्टी के कोई भी धुले नहीं है। हाँ, बस यही है कि बीजेपी में आके सब वॉशिंग पाउडर से सब धुल जाते हैं और सब एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। यही चल रहा है, जो फैक्ट है। लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता को ही लेना होगा। जनता तो वोट पर निर्णय देगी। हाँ। जनता क्या है? जनता, अब जैसे लोकसभा का चुनाव होना है, कोई विकल्प है नहीं, मोदी जी को आना है, इसमें कोई है ही नहीं, किसको आप वोट दीजिएगा? विकल्प के अभाव में हम मोदी जी को बस कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो एनी सब्स्टिट्यूट इन इंडिया एक्सेप्ट नरेंद्र मोदी। क्या खासियत आपको नजर आ रहा है इनमें कि दूसरा किसी में नजर नहीं आ रहा? खासियत है कि दूसरी जो पार्टी है उसका एक ही मोटो है, नरेंद्र मोदी को हटाओ, लेकिन वो कोई विजन नहीं दे रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को हटा के क्या देश के लिए भला करेंगे हम। इसलिए पब्लिक को उन पर विश्वास नहीं रह गया। और इनमें क्यों भरोसा हो रहा है? क्या विजन दे रहे हैं? भरोसा, ये काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा काम किया इन्होंने कश्मीर के लिए। आज कश्मीर को शांत कर दिया। 370 हटा। हाँ, मतलब नरेंद्र मोदी था, दूसरा राम मंदिर। अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते, न तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता और न राम मंदिर बनता। इस पे लोग विश्वास कर रहे हैं। और ये जो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है पैसा, कहीं भी कमीशन खोरी नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, उसके प्रति विश्वास है लोगों को। ये सब विश्वास। कमीशन खोरी तो अभी भी है, है, लेकिन ऊपर लेवल से नहीं है। भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार उतना ही है, हो सकता है कुछ बढ़ाई हो। तो आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार बढ़ा, लेकिन वो जो रकम है जो पहले ऊपर तक जाता था, अब नीचे के लोग खा जा रहे हैं? नीचे लोग खा नहीं जा रहे हैं। अब तो जो भी, जैसे आपका उज्ज्वला योजना का सब्सिडी है, या आपका जो स्कूल के बच्चों को पैसा आता, डायरेक्ट खाता में आता पैसा, वो तो कहीं कमीशन नहीं जा रहा है। या 2-2 हजार रुपया किसान को आ रहा है, वो भी डायरेक्ट उसके खाते में जा रहा है। तो कहीं भी वो कहीं भी कमीशन में नहीं जा रहा है। और दूसरा जो है क्या हो रहा है मुझे आइडिया नहीं है।